औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माइदा हम पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि 5 आयतें अभी सिर्फ हमने पढ़ी और जिसमें हम मुसलमानों के लिए ही कितनी इन्फॉर्मेटिव आयतें थी, हम सब के ईमान को मजबूत करने के लिए और दीन को जानने के लिए। और दीन जब बंदा जान लेता है तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और इसी की हमें ज़रूरत है कि हम कंफ्यूज लोग ना हों और हमारे पास बात करना हमें आती हो और हम सही पॉइंट को सही नज़रिए के साथ इंशाल्लाह जानने वाले बन जाएं। आज की जो आयत है, आयत नंबर 6 सूरह माइदा, ये हमेशा से कई सालों से हमारी रिसर्चेस इसके साथ हैं, जिसमें ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आयतें हैं। रहमत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि ये आयत अल्लाह ताला ने हमें 2 दफ़ा इसी अंदाज़ की हमें 2 दफ़ा आयतें दी, जो हमने पिछली भी सूरह निसा में पढ़ ली और इस वक्त अब हम सूरह माइदा में पढ़ रहे हैं। और दोनों में इतना बेहतरीन फ़लसफ़ा है, एक्चुअली टेक्निकल इतने बेहतरीन पॉइंट हैं हमारी पढ़ने वाली सलात के लिए भी और नेक आमाल के लिए भी। क्योंकि अगर निज़ाम सलात की भी बात कर ली जाए और पढ़ने वाली सलात पर भी डिस्कस हो जाए, तो हमारे यहाँ जो एक ख़ास स्टेटमेंट है कुरान से हटकर, जबकि नमाज के लिए वाकई वज़ू का होना बहुत ज़रूरी है। और हमने इस पर इससे पहले भी बात की कि वज़ू के लिए भी कुरान ने उसको डिस्कस किया कि सिर्फ 4 आज़ा को धोना है, बल्कि 2 को धोना है और 2 को मसह करना है। अब सिचुएशन आ गई कि अगर पानी ना हो, जैसे कई आयतें आती हैं कि लॉन्डी को या सॉरी स्लेव्स को, गुलाम को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनको किसी पेनल्टी, किसी पनिश के तहत कि अगर मुसलमानों से कोई कसूर हुआ है, किसी ने कत्ल कर दिया है और ख़ता से कत्ल हुआ है, तो किस किस तरह से बाकायदा अपने ग़ुलामों को आज़ाद करने का हुक्म दिया गया। एक तो वैसे ही बाय द वे ग़ुलामों की आज़ादी कुरान से साबित हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को ग़ुलामी से आज़ाद करना और कोई ना कोई मुकातबत एग्रीमेंट करके उनको भी उनकी ज़िंदगी जीने का आज़ादाना तरीके से हक देना, वो एक अलग सिचुएशन और वो एक अलग बात है। लेकिन कई जगह पनिशमेंट के तहत, जैसे रोज़े रखने का हुक्म है, ऐसे गुलाम आज़ाद करने का भी हुक्म है। और फिर जब गुलाम आज़ाद करने का हुक्म है, तो जितना बड़ा गुनाह होगा तो अल्लाह ताला ने मोमिन गुलाम को भी आज़ाद करने का ख़ास एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की। अब हम बात कर रहे थे कि जब हम कहते हैं कि जी इस पनिशमेंट में तो अगर अब गुलाम नहीं है, तो फिर आगे उसके रोज़ों की आ जाती है बात, सदकात की आ जाती है बात, ठीक है कुर्बानी का जानवर करने की बात आ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब नमाज की बात आती है तो पानी की बात आती है, क्योंकि वज़ू की बात आती है। अब जब वज़ू की बात आ रही है और ये इतना ज़रूरी अहकाम है, ये पढ़ने वाली सलात भी, जबकि हम बार 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 ये बात कह चुके हैं कि ये इबादत, ये पढ़ने वाली सलात, हज, रोज़े, उम्रे, तहज्जुद, जो भी चीज़ें हैं, ये उस वक्त कबूल नहीं होंगी अगर आप और मैं अल्लाह ताला के नज़दीक एक बाअमल ईमान वाले इंसान नहीं हैं। यानी अगर हमारे अंदर कोई ऐसा गुनाह, ऐसा कसूर है कि हम बख्शिश के लायक नहीं हैं, तो हमारी ये इबादतें सब ज़ाया हो जाएंगी और इन इबादतों का सवाब हमें दुनिया ही में मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी पर कोई नेकी का एहसान नहीं रखते हैं। और बाकायदा हम इन आयतों में बात करेंगे कि जब पढ़ने वाली सलात की बात आई तो वज़ू की बात आई, जब वज़ू की बात आई तो वज़ू पानी से होता है। अब पानी ना होने की बात आई, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत स्पेशल आयत है, जबकि हमेशा से हमारा जो एक अकीदा भी था और है कि हम मेंसेस में भी सलात पढ़ते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह फिर डिस्कस करूँगी। लेकिन इस वक्त आप देखें कि पानी ना होने की वजह से, एंड नंबर 2 आपने पैरेलल रखना है
कि नंबर 1 पानी नहीं है एंड नंबर 2 नापाकी भी साथ में है, और वो नापाकी है जिस पर हम जरा गुस्ल लेना, सर से लेके पैर तक वाला गुस्ल लेना, जबकि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि गसला, गैन सीन लाम, ये गसला गुस्ल हमारे उर्दू में तो टोटल बात हम जो लेते हैं, पूरा जो टोटल नहाते हैं उसको हम कहते हैं गुस्ल लेना, लेकिन अरबिक में उसको धोना गसला कहलाता है। तो जो हमारे यहाँ एक स्टेटमेंट है कि नमाज के लिए पाकी शर्त है, देखिए बात तो अच्छी है और वाकई पाक होना चाहिए, लेकिन शर्त टूट गई इस आयत में, इसमें और सूरह निसा की जो हमने आयत पढ़ी जो इससे मिलती जुलती थी, उसमें जो हमारा स्टेटमेंट था कि नमाज पढ़ने वाली नमाज के लिए पाकी शर्त है, उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो एक शर्त थी जो लोगों ने बनाई हुई है, वो परवरदिगार ने हमें कुरान में इख्तलाफी उमूर के फ़ैसले बताए हैं। जो चीज़ें अल्लाह के रसूल के ज़माने में इख्तलाफात का बाइस बना हुआ था, हैज़ खुद अपनी जगह एक इख्तलाफ का बाइस था, और उसमें जो सलात थी और सलात का वज़ू था, तो उस ज़माने में यकीनन ये पानी ना होने पर भी बड़े मसले मसाइल होंगे। और फिर थर्ड पॉइंट जो बार बार याद रखिए कि ऐसी नापाकी गले लग गई है, ऐसी नापाकी गले लगी हुई है, ऐसी नापाकी में हम इन्वॉल्व हैं कि हम कैसे नमाज पढ़ें। एक एक हल्की फुल्की भी सफाई रखने वाला, एक तो होते हैं ना जिनको ओसीडी हुआ हुआ होता है, जो बिल्कुल ही बीमार मरीज होते हैं सफाई के मामले में, वो नहीं, एक आम एवरेज जो एक अपने आप को बस ठीक रखता है, साफ रखता है, उसके भी नज़दीक ये नापाकी होती है, स्पेशली जब वो टॉयलेट से आए, जब वो टॉयलेट में हो और उसे धोने ना मिले। देखें कुछ लोग जो वेस्ट के हैं वो धोते नहीं हैं बट टिश्यू तो यूज़ करते हैं ना, यानी चलें धोते नहीं हैं, टिश्यू तो यूज़ करते हैं। यहाँ तो ये मामला बताया गया कि आप साफ ही नहीं कर सको अपने आप को, तो फिर बंदा क्या करेगा। और स्पेशली अगर आप गौर से इन आयतों को देखेंगे तो लोअर जो आपका पोर्शन है, वो नीचे की जगह आपकी गंदी है, और उस पर पूरा डिस्कशन हुआ है कि उसमें भी आपको पढ़ने वाली सलात, बदनी सलात, फ़िज़िकल सलात पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सूरह निसा में उसकी एक मुहकम आयत आ चुकी है कि इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि सलात तो वक्त मुकर्रर पर ही फ़र्ज़ है। रोज़ों के लिए फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम मरीज़ हो या मुसाफिर हो तो दूसरे दिनों में उसकी गिनती को पूरा करो, लेकिन जहाँ पढ़ने वाली सलात की बात आई तो उसके लिए तो कज़ा ही नहीं है, कसर भी खौफ में है, और जमा तो नज़र ही नहीं आती है, तो क़ज़ा भी नज़र ही नहीं आती है। क़ज़ा और जमा ये नज़र ही नहीं आता है, कसर खौफ में नज़र आता है, लेकिन हम लोगों ने इधर भी इख्तलाफी मामला लिया हुआ है कि हम अमन के दिनों में भी कसर कर लेते हैं। तो इसलिए ये सलात आपकी है, ये आपके अमाल नामे, मेरे अमाल नामे अलहदा अलहदा हैं, शुक्र खुदा का कि इंडिविजुअली सबके अलग अलग मामलात लिखे जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब लोगों में से कर दे कि अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद हैं, और हमारी जो मर्ज़ी में आएगा कुरान के मुताबिक, हमारी मर्ज़ी कुरान के अंडर में है। हम जो कहते हैं ना कि मेरी जो मर्ज़ी, यानी मेरी मर्ज़ी कुरान को फॉलो करते हुए है, और उसमें कोई दखल नहीं दे सकता, इतनी हिम्मत इंशाअल्लाह किसी में भी नहीं है। तो ये आयत को बहुत गौर से देखिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, जब तुम क़याम करो सलात के लिए, जब भी तुम इरादा करो, क़याम करो, उठो पढ़ने वाली सलात के लिए, फ़ग़सिलू, तो गसला कर लिया करो, धो लिया करो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे नहीं कहा कि कंधे तक, अल्लाह ताला ने कहा कोहनियों तक धो लेना, ओके, जो कि एप्लीकेबल है, इम्प्लीमेंट इस पर हो सकता है, अमल हो सकता है, ठीक है। तो धो लिया करो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक, और वो भी कहीं 3-3 बार नहीं लिखा हुआ है,
कि जी तुमने 3-3 बार धोना है, ठीक है, हम लोगों ने इसकी आदत बना ली है 3 बार धोने की। बस आप सेटिस्फाई हैं, पानी का भी ख्याल रखें, स्पेशली पाकिस्तान में पानी का बहुत मसला है, दूसरे मुल्कों में भी पानी बड़ा कीमती है, तो थोड़ा ख्याल करें कि 3 दफ़ा धोने का कहीं भी हुक्म नहीं है, आपकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ऐसा धोया करें। तो जब तुम खड़े हो, क़याम करो, इरादा करो सलात का, तो धो लिया करो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक। एंड वमसहू बिरुऊसिकुम, और मसह कर लिया करो अपने सरों का और अपने पैरों का टखनों तक। हमारे यहाँ इसके अंदर जो सुन्नी हजरात हैं वो पैरों को धोने का भी कहते हैं, उनकी अपनी एक ज़िद है, उनकी अपनी एक आई डोंट नो क्या है प्रॉब्लम, कि अगर ये उसको मसाह में ले लें, लेकिन ये अर्जुलिकुम और अर्जुलकुम के चक्करों में आपको फंसाते हैं। मैंने जो समझा वो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि इसकी दलील मेरे पास ये है कि अल्लाह ताला एक प्रॉपर आपको वज़ू बता रहे हैं कि 2 को धोना है, 2 को मसाह करना है। अब जब आप आगे पढ़ेंगे कि जो चीज़ जब पानी नहीं है तो धोने वाली चीज़ें मसाह बन जाएंगी और मसाह वाली चीज़ें स्किप हो जाएंगी। तो ये मेरे लिए वाज़ेह दलील है, कोई जाने ना जाने, माने ना माने, मुझे इसकी ज़िम्मेदारी नहीं दी गई है। मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि जो गसला था वो मसहा हो गया पानी ना होने की वजह से, और जो मसहा था वो स्किप हो गया, वो निकल गया। ठीक है जी, आपके सामने पड़ा हुआ है, मैं कोई बाहर से बातें नहीं ला रही हूँ। तो धो लिया करो अपने चेहरों को, हाथों को कोहनियों तक, मसाह कर लो अपने सरों का और पैरों का। देखिए ये अलग बात है कि आपके पैर बहुत गंदे हैं, धोने की हाजत है, जैसे इसमें कुल्ली का बयान नहीं है। आप सुबह उठते हैं, आपने कुछ चीज़ खाई होती है, आपको अपना फील हो रहा होता है, अपना अपना आप गंदा लग रहा होता है, अपने आप अपने मुंह से बदबू आ रही होती है, तो लाजमन आप कुल्ली करेंगे। आपको अपनी नाक भरी हुई महसूस हो रही है कि बहुत भरी हुई है, तो यकीनन आप अल्लाह के हुजूर खड़े होने से पहले अपनी नाक को भी साफ करेंगे। लेकिन कुरान ने जो आपको, एक आम इंसान को, एक मजदूर तबका, एक बड़ा सफिस्टिकेटेड ऑफिसमैन, एक वजीर आजम, एक प्रेसिडेंट, एक एसी में रहने वाला, हर एक से अल्लाह ताला ने बात की। तो 4 चीज़ें ही हैं, 2 धोने की, 2 मसा की। ठीक है जी, तो मसा कर लो अपने पैरों का, अपने सर का और अपने पैरों का टखनों तक, पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे कोहनियों तक ऐसे टखनों तक। व इन कुंतुम जुनुबा, अगर अब आ गई वो खास स्पेसिफिक सिचुएशन जहाँ पर धोना ज़रूरी था लेकिन पानी ही नहीं है, तो अल्लाह ताला की किताब, इससे मुझे पता चलता है, ईमान रखती हूँ, कसम खा सकती हूँ कि अल्लाह ताला की किताब कंप्लीट है, कि पानी नहीं है। और ये हमारे रोज़ के मामूलात में से है कि हमने रोज़ 5 वक्त तो ज़रूरी नमाज पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा तो आपकी मर्ज़ी है, तहज्जुद भी पढ़ें और नफल भी अदा करें, जो भी आपको करना है। तो जनाब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए पानी, और पानी नहीं है तो उसके भी बारे में बताया गया कि अगर तुम जुम्बी हो, जुम्बी जो न जनाबत से ही निकला हुआ है, कि अगर तुमने इंटरकोर्स किया हुआ है तो तुम पाकीज़ा हो जाओ, ठीक है। और मतलब नमाज के वक्त तक, ये ऐसी इस वक्त यूं बात आ रही है, अभी पानी ना होने की बात शुरू ही नहीं हुई है। अगर तुमने जनाबत किया है तो नमाज के वक्त तक तुम पाक हो जाओ, तहारत ले लो। ओके, मतलब आप जिसको पाकीज़ा समझते हैं आप वो ले लो, ठीक है, आप इस तरह से अपने आप को साफ कर लो। वह इन कुंतुम मर्दा, अगर आप अपने आप को मरीज समझते हैं, या आप किसी सफ़र पर हैं, या आप में से किसी को टॉयलेट की हाजत हुई है, यानी हवा खारिज होने के लिए हम टॉयलेट नहीं जाते हैं। वो एक अलग बात है कि किसी महफिल में बैठे हैं और अगर कुछ लोगों के साथ हैं, इवन अपनी फैमिली के भी साथ हैं, तो हम थोड़ा सा मूव हो जाते हैं, हम थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि गैसेस पास हो रही हैं, हवा खारिज हो रही है, और ये अनएथिकल है कि आप किसी के सामने अपनी हवा को खारिज करें, तो टॉयलेट नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको खोल खोल कर बयान कर रही हूँ जितनी मुझ में सलाहियत है, अल्लाह मुझ पर रहम करे। तो अगर आपको कोई टॉयलेट की हाजत आई है, कि कोई चीज़ पास हुई है मटीरियल में बकायदा, चाहे कि वो यूरिन हो, चाहे कि वो पूप्स हो, वटेवर, कि आपको टॉयलेट जाना पड़ गया हो, और आप सोचें कि जब आप टॉयलेट जाएंगे और आपको पानी नहीं मिलेगा,
और फिर आपकी नमाज सर पे खड़ी है। ये सारी सिचुएशन अल्लाह ताला आपको विजुलाइज करा रहे हैं। अब आ गया जहां जनाबत की बात हुई थी, तो उसी का ही एक शॉर्ट फॉर्म है ला मस्तुमुन निसा, मस करना निसा को। एक है पूरी तरह से अर्ज को पूरी करके डिस्चार्ज होना, तो जुम्बी हो गए। एक है मस्तुमुन्निसा, तुमने टच किया है औरतों को, उसके बाद भी नमाज के लिए हमारा वजू हम कहते हैं बरकरार नहीं रहा, क्योंकि बंदा लुब्रिकेट हो जाता है उसकी फीलिंग की वजह से। तो अगर ये भी सिचुएशन है तो ला मस्तुमुन्निसा किया, अगर मस्तुम निसा किया तो तुम्हें उधर उस जगह को जस्ट वॉश तो करना पड़ता है और वजू करना पड़ता है, ठीक है। अब आ गई सिचुएशन, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आ गया, जो हम बार बार कह रहे थे, फलम तजिदु मा। हमने आपको इसीलिए ही गुलाम का और एग्जाम्पल दी थी कि जब अल्लाह ताला कहते हैं गुलाम आज़ाद करो, गुलाम आज़ाद करो, तो गुलाम नहीं है तो फिर क्या करो, तो फिर फिदिया है, रोज़े हैं। हर मामले में ऐसा ही है। कुरान बिल्कुल कंप्लीट किताब है और आपको कोई ना कोई एग्जिट का रास्ता ज़रूर देता है। लेकिन अगर यहाँ समझने वालों के लिए बात यह है कि नमाज वक्त मुकर्रर पर कितनी ज़रूरी है, बात का सारा निचोड़, सारा एसेंस, सारा स्पिरिट अगर आप समझें तो कि यह आपकी लाइफ में कलमा लाने के बाद बहुत बड़ा अमल है। आप सलात को छोड़ नहीं सकते हैं। और स्पेशली जो औरतें, वो ना बच्चा पैदा करके छोड़ सकती हैं, वो बच्चा पैदा करते ही दूध पिलाती हैं, और जिनके प्रीवियस 2-3 बच्चे होते हैं उनको सुबह स्कूल भी भेजती हैं, उनके भी काम करती हैं। और हर बच्चे के साथ उसकी माँ, नानी, दादी नहीं होती है, ना मेड होती है, उसको उठकर उसके पैम्पर्स, उसके कपड़े तक बदलने पड़ते हैं। तब इसीलिए कहा जा रहा है कि खुदारा सिर्फ पढ़ने वाली सलात के साथ ऐसा जुल्म, सिर्फ अपनी झूठी हदीसों की बिना पर अल्लाह के नबी का नाम लेके ये जुल्म मत करो। सेफ साइड भी देख लो। तो औरतों को वक्त पर सलात पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सेफ साइट पर भी चले जाएं कुरान की, अगर आप मोमिन हैं तो आपको ये बात समझ आएगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो अल्लाह ताला आपको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये सब रब ताला के हाथ में है। अच्छा जी, बात हो रही थी कि हम इतने अपने आप को गंदा समझ रहे हैं, जनाबत है, मरीज़ है, मुसाफिर है, टॉयलेट से आया है या टॉयलेट में है और औरतों को छुआ है, ठीक है, एक इंटेंशन, एक फीलिंग आई है और पॉइंट आ गया जिसको आपने हाईलाइट करना है कि इस आयत का खास मोड क्या है। तो इसका मोड है फलम तजिदु मा, पानी ना मिलने की सूरत में क्या करना चाहिए, ठीक है जी। और अब तो और हमारी पकड़ होगी कि हर एक के पास अपना अपना मिनरल वाटर होता है, तो कोई ये भी कहकर नहीं नमाज छोड़ सकता कि यार पानी ही नहीं मिला। और ऐसी नापाकी तो इतनी हमारे आम शाम बाहर निकले हुए होती ही नहीं है। तो आप खुद सोच लें आपकी नमाज आप पर कितनी कीमती है, और आगे की आयत आपको बताएगी उसकी कीमती होने पर कि अल्लाह ताला इससे आप पर नेमतों को तमाम करेंगे। यानी नेमतों को तमाम करने का मतलब नहीं है कि आप यूएस के प्रेसिडेंट हो जाएं या व्हाइट हाउस में चले जाएं या आपका मोती का महल हो जाए। नेमतों को तमाम करने का मतलब ये होता है कि आप सोचोगे कि मेरे पास क्या कमी है, और आपको आइडिया ही नहीं होगा, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा कि हमारे पास क्या चीज़ की कमी है, जबकि बंदे के पास बहुत चीज़ों की कमी होती है। लेकिन जैसे ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, बे औलाद होकर भी, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, अल्लाह मैं आपको दुआ मांग के कभी मायूस ही नहीं हुआ हूँ। जैसे मैं और आप कहते हैं कि अल्लाह ताला तो मेरी हमेशा सुनते हैं, मैंने तो जो मांगा है अल्लाह ताला ने दिया है। तो इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि मेरा अपना कोई एयरक्राफ्ट हो और मैं रोज़ दुनिया घूम रही हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन हम सोचते हैं कि मेरे पास क्या कमी है, हम कहते हैं यार कुछ भी नहीं है। समझ ही नहीं आता कि क्या मांगे, सब तो अल्लाह ताला ने दिया है। इसको कहते हैं नेमतें तमाम होना। और ये सिर्फ अमीरों के पास नहीं होता, गरीबों के भी पास होता है। आजकल मैं उसको बड़ा फॉलो कर रही हूँ जो गरीबों के बच्चे खो जाते हैं और वो उनको ढूंढ के देते हैं। मैं देखती हूँ गरीबों के भी बच्चे अपने गरीब माँ बाप के ही साथ रहना पसंद करते हैं, चाहे उनको कितनी अय्याशी वाली जिंदगी दे दें, जूते कपड़े सब दे दें, लेकिन गरीब भी अपने ही घर में सेटिस्फाई, अपने रिश्ते नातों में ही
बहुत ही सुख महसूस करता है। तो आप देख लीजिए कि हमारे लिए नमाज क्या चीज़ होनी चाहिए, और हमें सुख अल्लाह की बातों में मिलना है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फलम तजिदु माआ, तुम्हें पानी ना मिले तो फिर तुमने तयम्मुम करना है। तयम्मुम इस what we can say कि tayammum is just alternate or and the second name of मसा। जैसे मसा है ना, मसा जस्ट वाइप करना, आपने इधर मसा पढ़ा ना, वम सहू, मसा कर लो, तो फतयम्ममु, तयम्मुम कर लो। ठीक है जी, दोनों तकरीबन एक ही चीज है। तयम्मुम कर लो पाक मिट्टी से, मसा वही पानी को वाइप करना होता है, और जो तयम्मुम है ये मिट्टी को हाथ लगाकर और जस्ट अपनी फीलिंग को डेवलप करके, कसम खाने वाली बात है कि बस मिट्टी को हाथ लगाया जिससे आप पाक नहीं होने वाले, और जो आपके नीचे के लोअर साइड पर आपने उस जगह को भी नहीं रगड़ना है कोई मिट्टी और पत्थर से, जहां से आप गंदे हैं, जनाबत में भी जहां से आप गंदे हैं, जहां से आप लुब्रिकेट हो रहे हैं, वहां उस जगह को आपने पत्थर मिट्टी से नहीं मसलना। जस्ट आपको नमाज वक्त मुकर्रर पर पढ़ने का हुक्म आ रहा है, आपने बस अपनी फीलिंग को डेवलप करना है। आपने मिट्टी पे हाथ रखा और क्या किया कि गसला वाली चीज को तयम्मुम किया पाक मिट्टी से। पाक मिट्टी का भी मतलब ये नहीं है कि उसको उबाल लो और पाक कर लो। आपको जो चीज लग रही है इसमें बदबू नहीं है, बू नहीं है, कलर अच्छा है, तो आपने उस पर हाथ लगाया। कोई जानवरों के अंदर पॉटी नहीं है, तो आपने देखा हाँ ये अच्छी मिट्टी है, साफ मिट्टी है, कोई ईंट है, आपने उसको हाथ लगाया, मसाह किया, मसाह किया, वाइप किया अपने चेहरे का और अपने हाथों का, मिनहू, उस पाक मिट्टी से। नीचे के साइड को आपने नहीं घसना है, कोई भी मिट्टी और पत्थर से आपको नीचे की साइड को नहीं घसना है, नीचे तो वही गंदा है, लोअर साइड तो वही गंदा है। लेकिन रब ताला का स्टाइल और रब ताला का अंदाज़े बयां देखें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी आजमाइश में और इतनी बड़ी उलझन में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं ये उस आजमाइश और उस उलझन और उस तकलीफ से बदरजहा बेहतर है जो तुम नमाज कज़ा करोगे और जो तुम्हारा अंजाम होगा, उससे बदरजहा कई दर्जे ज्यादा खौफनाक होगा तुम्हारा बुरा अंजाम जो तुम वक्त पर सलात नहीं पढ़ोगे, ये कहकर कि नहीं 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 मैं ऐसी वैसी नमाज नहीं पढ़ता। हमारे यहाँ ये बड़ा अंदाज है, मैंने तो बचपन से देखा हुआ है। नहीं 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 बेटा, मुझ पर कुछ कतरे आके गिर गए हैं, नहीं नहीं नहीं, हमारी मेमन औरतें फ्रॉक्स बहुत पहनती है ना, तो भाई या तो छोटे पहना करो, तो अपने पहनती भी बड़ी लहरा लहरा करे मैक्सीज, और फिर हम कहें नमाज का वक्त हो गया है, कहा नहीं बेटा वो मुझे तो लग रहा है कि मेरा नीचे का वो कपड़ा कोई गंदी जगह से चला गया है, तो मैं तो अभी घर जाके सुकून से पढ़ूंगी। इसमें ये बड़ी सफिस्टिकेटेड फील करती हैं कि हमने बहुत अच्छी बात कही, मैं गंदी गंदी नमाज नहीं पढ़ती, मैं मैली मैली नमाज नहीं पढ़ती, मैं ऐसे नमाज नहीं पढ़ती, ये तो तुम लोग पढ़ लेते हो, हम तो नहीं पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, आपकी अपनी नमाज है। तो जी कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला तुम पे तंगी नहीं डालना चाहते, जबकि ये बहुत बड़ी आजमाइश और उलझन है कि ऐसे हालत में मैं कैसे नमाज पढ़ूं। अल्लाह ताला जमा करने का हुक्म दे दीजिए, परवरदिगार प्लीज जमा करने का हुक्म दे दीजिए। लेकिन अल्लाह ताला हमसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने कहा नो, सलात वक्त मुकर्रर पर ही पढ़ी जाएगी। और अल्लाह ताला का बकायदा कहना कि मैं इससे पहले कहूं, अल्लाह ताला ने कहा मा युरीदुल्लाह, अल्लाह ताला का तो इरादा है ही नहीं, लियजअल अलैकुम मिन हरज, ताकि डाल दे तुम पर कोई तंगी, कोई गुनाह, कोई हरज। लेकिन अल्लाह ताला का इरादा ये है कि तुम्हें पाकीज़ा कर दे और तुम पर अपनी नेमतों को तमाम रखे, तुम किसी सूरत भी डिस्क्वालीफाई ना हो जाना मेरी रहमत से। एक वक्त की भी सलात छोड़ोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा कि अल्लाह ताला आप पर अपने इनामात
पूरे जारी और सारी रखना चाहते हैं, जिसके लिए आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है तो आपको गोल्डन स्टार नहीं मिल सकता है। ये आम हमारी दुनिया में भी ये मेथडोलॉजी है, आप कहीं भी जाके पूछ लें कि आप अगर सारे सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन मार्क्स भी लाए हैं, लेकिन आपकी जो रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन थी, अटेंडेंस थी, वो अगर नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ये अटेंडेंस में कोई कमी हुई, अगर इसमें हाजिरी में कोई कमी बेशी हुई, अल्लाह ताला तुम पे तंगी नहीं डालना चाह रहे थे, क्योंकि नमाज छोड़ने पर बड़ी तंगी का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला तुम पर अपनी नेमतों को पूरा करना चाहते थे, ताकि तुम अल्लाह ताला की इस मामले में कदरदानी करो, तुम इसको तंगी मत समझना। तब जाकर मुझे भी ये बात समझ आई कि अच्छा, अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, वो नमाज छोड़ने पर जो तंगी मिलेगी ना, वो बहुत ही ख़राब होगी। तो अल्लाह ताला मेरे और आपके हामी और नासिर हों। और फ़ैसले तो हमको सब अपने अपने ख़ुद करने हैं कि अब मर्द हजरात भी मेंसेस के बगैर कितनी छोड़ते हैं, और औरतें भी बगैर मेंसेस के कितने छोड़ती हैं, और मेंसेस वाली औरतें और बच्चा पैदा करने वाली औरतें भी अपना अपना फ़ैसला खुद करें। अल्लाह का शुक्र है, सबकी अपनी अपनी नमाज है। अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हों, और हमारी भी इस्लाह फरमाते रहें। जहाँ कहीं हम गलत हैं, परवरदिगार हमारी इस्लाह फरमाएँ। हमें अल्लाह ताला की रहनुमाई की सख्त ज़रूरत है। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।